शिवांश आंखें फाड़े उसे एकटक देख रहा था। उसकी बातें सुनकर उसे अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हो रहा था। कनक इतने पर भी चुप नहीं होती है। वो शिवांश से कहती है, शिव, आज रात मुझे बिल्कुल भी तंग मत करना, क्योंकि तुम एक बार शुरू। शिवांश उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, कनक मेरी जान, अब बस चुप हो जाओ। गरिमा सब समझ चुकी है और ये भी जान गई है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करती हो। अब वो कभी हम दोनों के बीच में नहीं आएगी। कनक अपने मुंह से उसका हाथ हटाते हुए कहती है, नहीं शिव, ये दीदी को अभी भी यकीन नहीं हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी तो ये अभी भी यहाँ खड़ी हैं। मैं आज इन्हें यकीन दिलाकर रहूंगी कि हम दोनों के बीच में बहुत कुछ है। इतना कहते हुए वो शिवांश के गाल पर बहुत प्यार भरा स्पर्श करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, दीदी, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि शिव और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। अपने गाल पर कनक के होठों का स्पर्श महसूस करके शिवांश पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। उसकी लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं थी, पर आज कनक ने जो प्यार भरा स्पर्श उसे महसूस कराया, वो फीलिंग्स उसके लिए बहुत खास थी। कनक का उसे शिव कहकर बुलाना भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसे एक बार फिर कनक की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही थी, गरिमा दीदी, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर अब जाओ यहाँ से। गरिमा सब कुछ जानकर आंखें फाड़े बस उसी को घूर घूर कर देखती जा रही थी। उसे तो अब तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लड़की कनक ये कह रही है कि वो शिवांश के बच्चे की माँ बनने वाली है और एक दूसरे से प्यार करते हैं। शिवांश के हाथ पांव तो शून्य हो गए थे, पर कनक मुस्कुराते हुए गरिमा से कहती है, अब आप एक ऐसे लड़के से शादी थोड़ो ना करना चाहोगी जो पहले ही किसी और के साथ प्यार की होली खेल चुका हो और उसके पास कोई रंग भी न बचे हों। इतना कहते हुए जब कनक शिवांश से थोड़ा अलग हो जाती है, तो गरिमा शिवांश का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, मैंने जब जब तुम्हें अपने पास बुलाया, तुम्हें गले लगाना चाहा, तो मेरे सामने तुम शराफत का नाटक करने लगते हो। तुमने मुझे बेशर्म भी कहा, पर मैं तुम्हारी हर बात को ये सोचकर बर्दाश्त करती रही कि शायद शादी से पहले तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस लड़के के साथ तुमने इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी तुम्हारी आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है। दीदी, प्यार करने वाले शर्म थोड़ो ना करते हैं, वो तो सिर्फ प्यार करते हैं। प्यार माई फुट। इतना कहते हुए वो केबिन से बाहर चली जाती है और कनक शिवांश के गले लगते हुए कहती है, देखा कैसे मैंने आपकी लाइफ से आपकी मुसीबत को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। शिवांश गुस्से से उसे अपने से दूर करते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब था या फिर तुम पागल हो गई थी? तुम्हें पता है, तुमने जो कुछ कहा है वो सारी बातें ये मेरे मॉम डैड को बता देगी और तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात सुनकर मेरे मॉम डैड पक्का तुम्हारी शादी मुझसे करा देंगे। प्यार का झूठ बोल देती, पर ये प्रेगनेंसी और ये मेरे गाल पर। इतना कहते हुए वो चुप हो जाता है। कनक चेयर पर बैठ जाती है और उदास मन से कहती है, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मैं अभी केवल 19 साल की हूँ और इतनी कम उम्र में मैं शादी नहीं कर सकती। अगर 19 में शादी की तो पक्का 20 में बच्चा हो जाएगा। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। वो शिवांश से कहती है, आपसे तो शादी मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने गांव में रहने वाले गोपाल से प्यार करती हूँ। गोपाल ने मुझसे कहा था कि जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो वो मेरी मम्मी के पास रिश्ते की बात करने आएगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जब भी शहर से आता है तो मेरे लिए लाल लाल चूड़ियां लेकर आता है। उसे तो मेहंदी भी बहुत पसंद है, इसलिए वो मेरे लिए मेहंदी भी लाता है। शिवांश चिढ़ते हुए बोला, अच्छा, तो उसी के साथ तुमने रहकर
ये सारी बातें सीखी हैं। मेरा मतलब है कि तुमने उसके साथ वो प्यार भरी रातें भी। बाबू साहब, कैसी बातें कर रहे हो? मैं और गोपाल एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस बातों के अलावा हम दोनों ने कभी कुछ भी नहीं किया। और फिर वो शर्माती हुई कहती है, गोपाल और हम दोनों बहुत समझदार हैं। मैंने उससे कहा कि जब शादी होगी तब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, अभी नहीं। और वो मेरी बात मान गया और शहर चला गया। शिवांश अपने माथे पर हाथ रखते हुए मन में कहता है, इस कनक को अपने प्लान में शामिल करके मैंने तो सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर ये खबर मॉम तक पहुंच गई तो वो मुझे इस कनक से शादी करने के लिए मजबूर कर देंगी और फिर ना चाहते हुए भी मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। कनक मुंह बनाते हुए कहती है, बाबू साहब क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने तुम्हें लिफ्ट दी थी। अच्छा, एक तो तुम्हारी समस्या का जड़ से समाधान कर दिया और फिर भी मुझ पर ताने मार रहे हो। तुमने समस्या का समाधान नहीं किया है, बल्कि चलती फिरती समस्या का लंबा चौड़ा पेड़ बनाकर मेरी जिंदगी में लगा दिया है। बाबू साहब, इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ। अगर आपकी मम्मी या पापा की कॉल आई तो मुझसे बात करवा देना। मैं बातों में उन्हें ऐसे लपेट लूंगी कि वो आपकी शादी की सारी बातें भूल जाएंगे। खबरदार, अगर मेरी मॉम डैड के सामने तुमने अपनी जबान भी खोली। वो चिढ़ते हुए बोली, अब तो भलाई करने का जमाना ही नहीं रहा। अभी मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि तभी शिवांश के फोन पर उसकी मम्मी की कॉल आने लगती है। शिवांश फोन रिसीव करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मॉम कैसी हैं आप? आभा जी थोड़ा गुस्से भरे लहजे में बोली, शिवांश बेटा, गरिमा बता रही है कि तुम किसी कनक नाम की लड़की से प्यार करते हो। मॉम, आप उसकी बातों में कहाँ आ गईं? आपको पता है ना वो कितनी पागल लड़की है। वो यहाँ आई थी और मेरी एक एम्प्लॉय ने उसके साथ हल्का फुल्का सा मजाक कर दिया और वो मजाक को सीरियस मान बैठी। बेटा, तुम्हें पता है ना कि गरिमा तुमसे बहुत प्यार करती है। वो अपने घर में बहुत रो रही है और रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम जल्दी से जल्दी उससे शादी कर लो। मॉम, मैं शादी के टॉपिक पर अभी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज आप उससे कह दीजिए कि वो बार बार मेरे सामने शादी का प्रपोजल लेकर ना आया करे। ये समय मेरे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं शादी वादी के बारे में सोचकर अपना करियर स्पॉयल नहीं करना चाहता। इतना कहते हुए वो बाय बोलकर फोन कट कर देता है। दूर खड़ी कनक उसकी बातें सुनकर जोर से हंसते हुए कहती है, बाबू साहब, आप तो बड़े अच्छे खिलाड़ी निकले। लगातार 6 छक्के मारकर आप तो सारा मैच ही अपने नाम करवा लिए। इतना कहते हुए वो शिवांश के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, बाबू साहब, अभी कुछ देर पहले तो आप कह रहे थे कि आप अपनी मॉम डैड से झूठ नहीं बोलते, पर अभी तो आप झूठ पर झूठ बोल रहे थे। हाँ, सब तुम्हारी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा, वरना आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। वो बहुत फिल्मी अंदाज में अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, कोई बात नहीं बाबू साहब, आपका हर इल्जाम मैं सर झुकाकर मान लूंगी। बस इतनी दया करना कि कोई इल्जाम मेरे दिल पर ना लगे, क्योंकि मेरा दिल बहुत नाजुक है। वो जिस अंदाज में बात कर रही थी उसे देखकर शिवांश को हंसी आ गई थी। और फिर जब शिवांश हंसने लगता है तो कनक भी हंसते हुए कहती है, देखा बाबू साहब, एक पल में मैंने आपके चेहरे की सारी उदासी दूर कर दी। वैसे तो कनक ने शिवांश की सारी उदासी दूर कर दी थी, लेकिन अभी असली तूफान बाकी था। गरिमा ने अपने मॉम डैड के सामने रो रो कर तूफान मचा रखा था। वो बस एक ही बात की रट लगाए हुए थी कि अगर ये मजाक है तो फिर शिवांश से बोलो कि वो मुझसे कल ही शादी करे। उसके मॉम डैड उसे समझा समझा कर परेशान हो गए थे, लेकिन वो कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। और फिर अंत में थक हार कर अखिलेश जी शिवांश के पापा के पास कॉल करते हैं
और सारी बात बताते हैं। सुजीत जी भी शिवांश और गरिमा की शादी को लेकर बहुत परेशान थे, इसलिए वो शिवांश को कॉल लगाते हैं और कहते हैं, शिवांश, मैं काफी टाइम से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हर बार कोई ना कोई बहाना करके शादी टाल देते हो। पर अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। गरिमा से शादी करनी होगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। और हाँ, उस लड़की कनक को भी अपने साथ जरूर लाना, क्योंकि मुझे उससे भी कुछ बात करनी है। शिवांश अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता था। गरिमा के अलावा वो किसी भी लड़की से अगर शादी करने के लिए कहते तो वो खुशी खुशी मान जाता, लेकिन गरिमा से शादी करना उसे बिल्कुल गंवाना नहीं था। शिवांश को लग रहा था कि उसने अपनी मॉम को समझा दिया है और प्रेगनेंसी वाली बात यहीं पर खत्म हो गई है। पर जिस अंदाज में उसके पापा ने उसे घर पर बुलाया था, वो इतना तो समझ गया था कि गरिमा ने घर पर बहुत बवाल मचा कर रखा है। शिवांश दांत पीसते हुए कनक से कहता है, मुझे पता था कि मॉम मेरी बात पर यकीन कर लेंगे, पर डैड तुम्हारी कही हुई बातों को नॉर्मली नहीं लेंगे। अब चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। तुमने ये ड्रामा किया है, अब इस ड्रामा को बंद भी तुम ही करोगी। इतना कहते हुए वो कनक का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले आता है। कनक कहती है, बाबू साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब चुपचाप गाड़ी में बैठो। आज मेरा तुम्हारी वजह से बहुत दिमाग खराब हो गया है। मैं गरिमा को समझा रहा था, तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। बाबू साहब, झूठ तो आप भी बोल रहे थे। हाँ, मैंने झूठ बोला था, बस प्यार करने पर। तुमने तो ऐसा झूठ बोला जिसे सुनकर मेरे मम्मी पापा के पैरों तले से जमीन खिसक गई होगी। वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि वो आपके प्यार की दीवानी लड़की मम्मी पापा तक को सारी बातें बता देगी। मुझे तो लगा था कि वो रो धोकर यहाँ से चली जाएगी और आपको भूल जाएगी। वो गरिमा मल्होत्रा है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। थोड़ी देर में शिवांश कनक को लेकर अपने घर पहुंच गया था। उसके मॉम डैड की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसके पापा ने जैसे ही शिवांश को देखा तो गुस्से से उसे घूरते हुए बोले, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। डैड, मेरी बात सुनिए। नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारी कल गरिमा से शादी होगी और यही मेरा अंतिम फैसला है। सुजीत जी कनक की तरफ देखते हुए कहते हैं, कनक बेटा, आप शिवांश से प्यार नहीं करती हैं, क्या ये बात सच है? कनक जैसे ही कुछ बोलने चलती है कि तभी वहां गरिमा आ जाती है और वो रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है, शिवांश डार्लिंग, आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते हो मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अभी भी वक्त है, इस लड़के को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। शिवांश के डैड भी उसे समझाते हुए कहते हैं, शिवांश बेटा, गरिमा बहुत अच्छी लड़की है, एक बार उसके बारे में सोच कर तो देखो। वो तुम्हें कभी शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। गरिमा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, यस शिवांश, डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आफ्टर मैरिज तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। शिवांश गरिमा की तरफ देखता है और फिर एक बार कनक को और अपने मन में कहता है, इस छोटी मक्कार जालसाज लड़के से शादी करने से अच्छा है मैं सिंपल सादगी पसंद लड़के से शादी कर लूं। कम से कम वो गरिमा की जैसी ओवर एक्टिंग वाली तो नहीं है। जो मन में होता है वही चेहरे पर भी होता है। यही बात सोचकर वो गरिमा से हाथ छुड़ाते हुए कहता है, गरिमा, सॉरी, मैं कनक से बहुत प्यार करता हूँ और कनक मुझसे, और ये बात मैं काफी टाइम से तुमसे कहता भी आ रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और फालतू में अपने मन में सपने सजाती रही। तुम झूठ बोल रहे हो। सच यही है कि कनक मेरा पहला और आखिरी प्यार है और मैं उसके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। इतना कहते हुए शिवांश अपने डैड का हाथ पकड़ता है और कहता है, डैड, मैंने लाइफ में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे कनक के साथ शादी करने की परमिशन दे दीजिए।
गरिमा के डैड जब शिवांश की बात सुनते हैं, तो गरिमा को समझाते हुए कहते हैं, बेटा शिवांश तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए अब चलो यहाँ से। वो तो कनक से शादी करना चाहता है, इसलिए तुम उसे भूल जाओ और अब रोना धोना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। डैड, ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है। ये कनक इसके ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी एम्प्लॉय है और अभी कुछ दिन ही हुए हैं इसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए। हाँ, ऑफिस ज्वाइन किए हुए अभी इसे कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन हम लोग पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इतना कहते हुए शिवांश कनक का हाथ पकड़ता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम सच सच बताइए, आपको कनक पसंद है या नहीं? आभा जी कनक के मासूम चेहरे को देखती हैं, तो उस नाजुक सी लड़की को देखकर वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, कनक तो बहुत खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात, तुम उसे पसंद करते हो, इसलिए मुझे उसे अपनी बहू बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है मॉम, मैं और कनक बहुत जल्द एक दूसरे से शादी करेंगे। गरिमा के डैड गरिमा को लेकर वहां से चले जाते हैं। तब शिवांश की जान में जान आती है और वो मुस्कुराते हुए अपनी मॉम से कहता है, मॉम बहुत जल्द मैं कनक से शादी कर लूंगा। उसकी मॉम कहती हैं, तुमने कनक को पसंद किया है और मैं तुम्हारी पसंद को एक्सेप्ट भी कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें कनक से कल ही शादी करनी होगी। मॉम इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि अगर तुमने कल ही शादी नहीं की, तो गरिमा के मन में फिर उम्मीद जाग जाएगी। तुम तो जानते हो कि उसके डैड के हम लोगों पर कितने एहसान हैं और मैं नहीं चाहती कि सिर्फ तुम्हारी वजह से इन दोनों की दोस्ती में दरार आए। अभी तो गरिमा के पापा समझ गए हैं, पर अगर तुम ज्यादा दिन तक शादी नहीं करोगे, तो उन्हें भी लगेगा कि गरिमा से सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कल ही कनक से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। वो कनक के सार पर हाथ रखते हुए कहती हैं, कनक बेटा शाम को मैं आपकी मम्मी पापा से मिलने आऊंगी। कनक कुछ कहने चलती है कि तभी शिवांश उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कनक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मॉम तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लेंगी। इतना कहते हुए वो कनक को लेकर बाहर आ जाता है। कनक सिवान से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, बाबू साहब आप शायद होश में नहीं हैं, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप मुझसे हर मामले में बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको अपने जैसी ही एक बहुत ही खूबसूरत और कामयाब लड़के से शादी करनी चाहिए। मेरी ना शक्ल अच्छी है, ना बोली, ना भाषा। जिसके सामने भी मुंह खोलूंगी, वो समझ जाएगा कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। कनक, शायद तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा ही नहीं, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम बहुत खूबसूरत हो और हर तरह से परफेक्ट, इसलिए अपने मन से ये बात निकाल दो कि तुम मेरे लायक नहीं हो। बाबू साहब, आपका दिल बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, वरना मैं तो आपके पैरों की धूल भी नहीं हूँ। इसलिए भगवान के लिए आप मुझसे शादी मत करिए। आप ये शादी करके कभी खुश नहीं रह पाएंगे। कनक, ये सच है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उस गरिमा से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं तुमसे शादी कर लूं, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत सच्चा है। तुम्हारे मन में ना तो किसी के लिए छल कपट है और ना धोखा, और मेरे लिए तुम्हारी यही खूबी बहुत मायने रखती है। बाबू साहब, मैं गोपाल से प्यार करती हूँ। कनक, मैं सब जानता हूँ और मैं खुद तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी मॉम ये शादी करवा कर मानेंगी, इसलिए अभी के लिए प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मेरे पास गोपाल की अमानत बनकर रहोगी और कुछ महीनों में जैसे ही मॉम का गुस्सा शांत होगा, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे गोपाल के हाथों सौंप दूंगा। इसलिए बस कुछ दिनों के लिए मुझसे शादी कर लो। ये समझ लो कि मैं तुमसे छोटी शादी कर रहा हूँ।
बाबू साहब, मैं गोपाल से पूछे बिना इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। इतना कहते हुए कनक गोपाल को फोन लगाती है। फोन एक लड़की उठाती है। कनक जब फोन पर किसी लड़की की आवाज सुनती है तो वो घबराते हुए कहती है, ये नंबर तो गोपाल का था। आप कौन बोल रही हैं? वो लड़की उधर से मुस्कुराते हुए कहती है, मैं उसकी मंगेतर बोल रही हूँ। 25 तारीख को हम दोनों शादी करने वाले हैं। कनक जैसे ही उस लड़की के मुंह से शादी और मंगेतर की बात सुनती है तो वो गुस्से में कहती है, गोपाल कहाँ है? वो लड़की गोपाल की तरफ फोन बढ़ा देती है। गोपाल जैसे ही फोन पर हेलो करता है तो फोन को म्यूट करके कनक सिवान से कहती है, बाबू साहब, इंग्लिश में या फिर बुरा भला कहना हो तो क्या बोला जाता है? क्या? जल्दी बताओ, इंग्लिश में बुरा भला कैसे कहा जाता है? शिवांश को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी वो कहता है, इंग्लिश में अगर किसी पर गुस्सा करना होता है तो उसे इडियट, नॉनसेंस, फुलिश, ब्लडी फूल बुलाते हैं। बस बाबू, समझ गए। वो फोन को अनम्यूट करते हुए कहती है, ओ आइडियट की औलाद, फुलिश की संतान, नान नान सुन गोपाल, मेरा मतलब है कमबख्त गोपाल। प्यार का वादा मुझसे करते थे और शादी किसी और लड़की से कर रहे हो। तुम मरोगे तो मैं तुम्हें देखने भी नहीं आऊंगी। तुम भूखे बैठे होगे तो कोई तुमको खाना भी नहीं देगा। तुम पानी के लिए हर कुएं पर जाओगे लेकिन तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। ये मेरी बद्दुआ है। तुमने मेरा दिल दुखाया है, पर मेरा नाम कनक है और कनक का जब कोई दिल तोड़ता है तो कनक रोती नहीं है बल्कि उसको बद्दुआ देती है। गोपाल उधर से बोला, कनक, गुस्सा मत करो। मेरे घर वाले शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो जाओ, जाकर अब उसी से शादी कर लो और आज के बाद मेरा नाम भी मत लेना। इतना कहते हुए वो एक बार फिर आइडियट, फोलिस, नून नून सन्स कहकर फोन कट कर देती है और शिवांश की तरफ देखते हुए कहती है, बाबू साहब, उस गोपाल के बच्चे ने मेरा दिल तोड़ दिया। शहर से चूड़ियां मेरे लिए लाता था और सिंदूर किसी और की मांग में भरने जा रहा है। ऐसे थोड़ा ना होता है। पर कनक को जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा क्योंकि कनक बहुत हिम्मत वाली है। इतना कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। शिवांश मुस्कुराते हुए कहता है, कनक, हिम्मत वाले लोग रोते नहीं, रुलाते हैं। बाबू साहब, ये आंसू खुशी के हैं। अच्छा हुआ जो मुझे उसकी असलियत पता चल गई, वरना मैं तो इसी आस में बैठी रहती कि वो एक दिन मेरे घर रिश्ता लेकर आएगा। कनक अपने घर आ जाती है और शिवांश अपने मन में कहता है, ऐसा लग रहा है कि अब तो भगवान भी चाहते हैं कि मैं कनक से शादी कर लूं, क्योंकि गोपाल के बारे में जानकर मुझे कनक से शादी करने में बहुत गिल्टी फील हो रहा था। पर अब मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं है। फिर उस शाम शिवांश की मम्मी पापा कनक के घर जाते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि कनक के पापा सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन बीमारी की वजह से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और जब वो ठीक हुए तो कनक की मम्मी बीमार पड़ गईं। बीमारी और फिर इलाज करने में ही उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। कनक उनकी इकलौती बेटी थी जिसे उन्होंने बहुत लाड़ दुलार से पाला पोसा था, लेकिन आज घर के हालात ठीक नहीं थे। इस वजह से कनक को नौकरी करनी पड़ रही थी। शिवांश की मम्मी पापा एक बहुत ही दयालु नेचर के थे। उनकी नजरों में अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती थी। उनके लिए तो बस इतना ही काफी था कि उनका बेटा कनक से प्यार करता है, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती हैं। अगली सुबह शिवांश की मम्मी आभा जी कनक के घर जाती हैं और उसे शादी का जोड़ा देते हुए कहती हैं, कुछ देर बाद तुम ओबराय खानदान की बहू बन जाओगी और मैं चाहती हूँ कि आज तुम कुछ इस तरह से सजो कि देखने वाले तुम्हें देखकर कहें कि शिवांश ओबराय की बीवी बहुत खूबसूरत है। कनक हल्का सा मुस्कुरा देती है पर वो कुछ कहती नहीं। थोड़ी देर बाद दो ब्यूटिशियन जाकर कनक को तैयार करती हैं। इधर कनक के मम्मी पापा को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था
कि उनकी बेटी की शादी फेमस बिजनेसमैन शिवांश ओबराय के साथ होने जा रही है। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे और बार-बार भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इतनी खुशियां दी हैं, तो इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। थोड़ी देर बाद कनक शादी का लाल जोड़ा पहने मंडप में आ गई। वो कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन लाल जोड़े में आज वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शिवांश की मम्मी पापा ने जब उसे देखा, तो उस नाजुक सी गुड़िया को देखते ही रह गए। उधर शिवांश भी अपने मन में कहता है, कनक, तुम कहती हो कि तुम मेरे लायक नहीं, लेकिन सच तो ये है कि मैं आज तुम्हारे आगे खुद को बहुत फीका महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी देर में ही पंडित जी रस्में शुरू कर देते हैं और फिर एक के बाद एक रस्मों के साथ कनक शिवांश की अर्धांगिनी बन गई थी। शिवांश अपने मन में कहता है, अभी कुछ दिन पहले तो हम दोनों मिले थे। उस समय सोचा भी नहीं था कि ये लड़की मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाएगी। शिवांश की मम्मी मुस्कुराते हुए कनक को अपने गले लगा लेती हैं और बड़े प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहती हैं, मैंने जिस चांद सी बहू का सपना देखा था, तुम बिल्कुल वैसे ही नाजुक कोमल सी, बिल्कुल छुई मुई जैसी हो। मन करता है कि तुम्हें बस देखती रहूं। कनक हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपने मन में कहती है, भगवान जी, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेरी किस्मत सोने की कलम से लिखी है। मैं सड़क की धूल थी और आपने मुझे महलों की रानी बना दिया। बिना मांगे आपने मुझे हर खुशी दे दी। अब बस इतनी कृपा बनाए रखना कि मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। गृह प्रवेश के बाद शिवांश कनक को लेकर अपने कमरे में आ गया था। कनक जैसे ही फूलों से सजे हुए कमरे को देखती है, तो हल्का सा शर्माते हुए कहती है, बाबू साहब, आज रात के लिए तो आपने बड़ी जोर शोर से तैयारी की है। शिवांश बेड पर सजे हुए फूलों को हटाते हुए बोला, ये सब मैंने नहीं किया है और आज रात के लिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, इसलिए जाओ जाकर सो जाओ। वो शिवांश का हाथ पकड़ते हुए बोली, बाबू साहब, ऐसे थोड़ा ना होता है। आज की रात तो बहुत स्पेशल होती है। हाँ, उन लोगों के लिए स्पेशल होती है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अभी तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते और तुम्हारे मन में भी अभी गोपाल की यादें हैं, इसलिए शायद तुम्हें मेरे करीब आने में प्रॉब्लम हो। इसलिए अभी कुछ दिन हम दोनों दूर दूर रहेंगे और जब हम दोनों का मन इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगा, तब उस दिन मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। बाबू साहब, उस गोपाल का तो अब नाम भी मत लो, क्योंकि उसने मुझसे प्यार नहीं, मुझे बेवकूफ बनाया है। अगर कभी सामने आ गया ना, तो मैं उसका ऐसा भरता बनाऊंगी कि आप भी देखकर कहोगे कि कनक, तुमने इसे बहुत अच्छा सबक सिखाया है। और दूसरी बात, जब आप जानते हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, फिर भी आज रात इंग्लिश में बातें किए जा रहे हो। सबसे पहले तो तुम मुझे बाबू साहब कहना बंद करो और शिवांश कहना शुरू कर दो। झुकाते हुए कहती है, मम्मी कहती हैं कि अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाते। कनक, ऐसा कुछ नहीं होता। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का रिश्ता होता है, इसलिए तुम मुझे शिवांश कहकर बुला सकती हो। बाबू साहब, मैं शिवांश कहकर कैसे बुला सकती हूँ? शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, जैसे अभी अभी शिवांश बोला है, बिल्कुल वैसे। तुम मुझे शिव कहोगी तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शिवांश कपड़े चेंज करने चला जाता है और कनक चुपचाप बेड के एक साइड बैठ जाती है और अपने मन में कहती है, मैं जानती हूँ बाबू साहब, मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। आपने मुझसे शादी की है तो सिर्फ मजबूरी में, वरना मेरी शक्ल सूरत तो ऐसी है कि आप मुझे अपने घर की नौकरानी भी ना बनाते। कोई बात नहीं, आज के बाद मैं कभी आपसे कुछ नहीं कहूंगी। शिवांश जब कपड़े चेंज करके बाहर आता है, तो देखता है कि वो बेड के एक साइड चुपचाप लेटी सो रही है। शिवांश भी सारे फूलों को बेड से हटा देता है और बेड की दूसरी साइड जाकर सो जाता है। अभी मुश्किल से उसे सोए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि तभी कनक की आवाज उसे सुनाई देती है। वो
आंखें खोलता है तो कनक फर्श पर पड़ी रो रही थी। शिवांश जल्दी से उसे उठाता है और कनक से कहता है, कनक, तुम नीचे क्यों लेटी हुई हो और तुम रो क्यों रही हो? कनक अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, बाबू साहब, आपका बिस्तर इतना नरम है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार मैं करवटें बदल रही थी और करवटें बदलते हुए पता नहीं कैसे नीचे गिर गई। बहुत देर से उठने की कोशिश कर रही हूँ, पर अब तो उठा भी नहीं जा रहा। शिवांश जल्दी से उठ कर आता है और कनक को उठाने की कोशिश करता है, तो कनक जोर से रोते हुए कहती है, शिव, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। शिवांश जैसे ही उसका हाथ छूता है, तो जोर से रोते हुए कहती है, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। शिवांश, कुछ करो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। शिवांश उसे रोते तड़पते देखकर समझ जाता है कि उसके हाथों में फ्रैक्चर हो गया है। वो बहुत प्यार से सावधानी से उसे उठाता है और बेड पर लिटाते हुए कहता है, रिलैक्स, मैं अभी डॉक्टर के पास तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं शिवांश, तुम घर पर ही मेरा हाथ ठीक कर दो, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। कनक, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, इस वजह से तुम्हें हाथ में दर्द हो रहा है। इस तुम्हें डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। नहीं शिवांश, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है और इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है। इतना कहते हुए वो रोने लगती है, तो शिवांश उसे बड़े प्यार से अपनी बाहों में भर लेता है और सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, कनक, ऐसे बच्चों जैसे जिद नहीं करते। तुम अचानक से बेड से गिर गई, इस वजह से मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हारे हाथ में कुछ ज्यादा ही चोट लग गई है। तुम्हें हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए वो उसे कपड़े चेंज करने को कहता है। कनक अपनी नजरें नीचे करते हुए कहती है, शिवांश, मैं कपड़े चेंज नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हाथ में। इतना कहते हुए वो रुक गई थी और शिवांश उसकी आधी अधूरी बातों का मतलब समझ गया था। शिवांश उसकी चुनरी से पिन हटाते हुए चुनरी को अलग रख देता है। तब वो कहती है, आप रहने दो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। इतना कहते हुए वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है, तो उसके हाथ में दर्द होने लगता है, जिस वजह से उसके आंसू निकलने लगते हैं। शिवांश गुस्से से उसका दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें चोट लगी है, फिर भी अपनी मनमानी कर रही हो। ऐसी हालत में तुम कपड़े कैसे चेंज करोगी? वो आंसू पोंछते हुए कहती है, तो फिर कौन चेंज करेगा? अब इस कमरे में तुम्हारे सिवा और कौन है? वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, मेरे सिवा तो इस कमरे में कोई दूसरा नहीं है। शिवांश चिढ़ते हुए कहता है, क्यों, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अब आप मेरे कपड़े चेंज करोगे? शिवांश उसे घूर कर देखता है और कहता है, अब बस चुपचाप बैठी रहो और हाथ ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं। कहीं हाथ इधर उधर फिसल गया तो फिर बाद में बैठकर रोना भी मत। वो लहंगे की डोरी को भी खोल देता है। जैसे ही ब्लाउज की डोरी को खोलने चलता है कि तभी कनक की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इधर शिवांश का दिल भी बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो बहुत सावधानी से डोरियों को खोल रहा था, लेकिन फिर भी उसकी उंगलियां कनक के वजूद को स्पर्श कर लेती हैं। कनक शिवांश का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रहने दो, मैं कर लूंगी। इतना कहते हुए वो जैसे ही अपना हाथ डोरियों को खोलने के लिए पीछे करती है कि तभी उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। शिवांश उसके दर्द को देखकर गुस्सा करते हुए कहता है, अभी कुछ देर पहले तो कह रही थी कि आज स्पेशल नाइट है और आज रात कुछ खास होता है, और अब जब खास कर रहा हूँ तो करने नहीं दे रही हो। कनक आश्चर्य से शिवांश को देखते हुए कहती है, मुझे दर्द हो रहा है और आपको इस समय मजाक सूझ रहा है। वो अपने मन में कहता है, क्या करूं, दिल की हालत ऐसी हो रही है कि बस तुम्हें देखता रहूं, यही मन कर रहा है। वो धीरे से कनक को अपनी बाहों में भरता है और आंखें बंद करके उसे एक एक करके सारे बंधनों से आजाद कर देता है। वो पल ऐसा था जहां दोनों की धड़कनें 80 की स्पीड में भाग रही थीं। तभी शिवांश का हाथ अनजाने में
उसकी धड़कनों को स्पर्श कर लेता है। तो कनक गुस्से से उसे देखते हुए कहती है, अभी तो कुछ देर पहले बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे और अब इधर उधर शरारतें करने लगे। शिवांश कनक की बात सुनकर जैसे ही आंख खोलता है तो उसके सजे सवरे बिखरे रूप को देखकर पलक झपकाना ही भूल जाता है। कनक शर्माती हुई चादर ओढ़ने की कोशिश करती है तो शिवांश उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, तुम तो बहुत खूबसूरत। शिवांश प्लीज लाइट ऑफ कर दो और कुछ मत कहो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। शिवांश जल्दी से उसे चेंज करा देता है और गोद में उठाते हुए कहता है, तुम मेरी लाइफ का वो चैप्टर हो जिसे मैं चाह कर भी नहीं भूल सकता। ये बात तुम खुश होकर कह रहे हो या फिर मुझसे नाराज हो इसलिए कह रहे हो, पता नहीं, पर ये सच है कि मैं तुम्हें अब कभी लाइफ में भूल नहीं पाऊंगा। थोड़ी देर में शिवांश कनक को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया था, जहां डॉक्टर ने उसका हाथ चेक किया तो बताया कि उसे गिरने की वजह से उसके हाथ की हड्डी थोड़ा क्रैक हो गई है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं अभी दवाइयाँ और पट्टी कर देता हूँ। ठीक होने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, इसलिए आपको इनका बहुत ख्याल भी रखना होगा। शिवांश को तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि शायद गिरने की वजह से उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। उसने कनक को ये बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि कनक को अगर पता चल जाता तो वो बहुत रोती, और अब जब से डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसका हाथ टूट गया है, वो बस लगातार रोई जा रही थी। करीब 2 घंटे के बाद जब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं तो शिवांश उसे लेकर घर आ जाता है। वो जैसे ही उसे बेड पर लिटाता है तो वो रोती हुई कहती है, शिवांश अब मैं डेली कैसे कपड़े पहनूंगी और कैसे नहाऊंगी। वो जिस मासूम लहजे में शिवांश से ये सब पूछ रही थी, उसे देखकर शिवांश को अब बहुत मजा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, इतने दिनों से पक पक करके इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा था, अब इसे परेशान करने का समय आया है तो मैं इसे थोड़ा तो परेशान जरूर करूंगा। वैसे भी कनक मैडम तो मेरे साथ 35 रातें बिता चुकी हैं। यही बात सोचकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, कनक मैं हूं ना तुम्हें कपड़े पहनाने के लिए। एक एक करके मैं तुम्हारे सारे कपड़े पहनाऊंगा और नहाते समय एक एक करके सारे उतार दूंगा। आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? वैसे भी तुमने ही तो मेरे साथ 265 दिन और 35 रातें बिता चुकी हो। अच्छा, तो उस बात का बदला अब लिया जा रहा है। बदला ऐसे थोड़ो ना लूँगा, फिर कैसे? कुछ ऐसा करके जिससे तुम्हारी सारी शर्म एक पल में दूर हो जाए। इतना कहते हुए शिवांश जब उसे बेड पर लिटाता है। दोस्तों, शिवांश और कनक की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कोई ऐसा पल आएगा जब उनकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें और उम्मीद करती हूँ कि कहानी का ये भाग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी रोमांटिक कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।